चास प्रखंड के चैनपुर पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय झोपड़ों परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा (VBSY) के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय के अपर सचिव सह VBSY के राज्य प्रभारी सुनील कुमार वर्णवाल, विधायक बोकारो विरची नारायण, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक, उप विकास आयुक्त कीर्तिशी जी, अपर नगर आयुक्त सौरभ कुमार भुवानिया, अनुमंडल पदाधिकारी चास ओम प्रकाश गुप्ता आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मैं शुरुआत कर रहा हूँ, सब लोग तैयार हैं? हाँ, तो स्टार्ट कर रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। जिसके अंतर्गत पूरे देश भर में सभी जगह, सभी पंचायत, सभी शहरी निकाय, हर जगह पर समाज के जिस अंतिम पायदान से रहने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण एवं सृजन किया जाता है, तो उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, धरातल पर उनका क्रियान्वयन करने के लिए इस संकल्प यात्रा को चलाया गया है, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जिनका लाभ लेने के क्रम में अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई बार जानकारी के अभाव के कारण किस प्रकार से योजनाओं का लाभ लेना है और जिस व्यक्ति के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उनको किस प्रकार से सुलभता तक उनको पहुंचाना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि योजनाओं के बारे में जानकारी देना, व्यक्ति को ये बताना कि किस योजना से आपको लाभ मिल सकता है और उस योजना का लाभ लेने के लिए आपको किस प्रक्रिया से होकर गुजरना है। तो इस पूरे संकल्प यात्रा में आप देखेंगे कि बहुउद्देशीय तरीके से इसको सफल रूप से क्रियान्वित करने के लिए अलग अलग माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले लोगों के साथ जुड़ने के लिए उनकी भाषा में उनके साथ सरल संवाद स्थापित करने के लिए नुक्कड़ नाकड़ के माध्यम से, ग्राम सभाओं के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ के साथ हमारे ऐसे प्रबुद्ध जन, ऐसे ग्रामीण जन जिन्होंने स्वयं चेतना से, प्रशासन की सहायता से जुड़कर योजनाओं का लाभ ग्रहण किया है और उनको देखकर किस प्रकार से उस गांव क्षेत्र के, उस शहरी क्षेत्र के बाकी लोग मोटिवेट हों, उत्प्रेरित हों और योजनाओं का लाभ ले सकें, तो वो स्वयं आकर किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से नहीं, स्वयं अपने द्वारा अपने उस एक्सपीरियंस को, जो उन्होंने अनुभव अपना उस पूरी यात्रा में या उस स्कीम से लाभ लेने के क्रम में जो प्राप्त किया है, उस अनुभव को आपके साथ साझा करें। क्योंकि जब परिवार, समाज, गांव का आदमी खड़ा होकर बीच में अपनी बात रखता है तो निश्चित तौर से उससे हम लोगों को, सबको एक आसानी होती है कि हमारे गांव के बगल में, घर के बगल में अगर ये व्यक्ति जिसकी स्थिति सामाजिक आर्थिक परिवेश में और परिस्थितियां हमारे जैसी हैं, तो अगर ये इस योजना का लाभ ले सकता है तो हमको भी इसका लाभ लेना चाहिए। तो से जुड़ने से पहले हम सिर्फ एक गृहिणी थे, सिर्फ अपने घर के कामों में सिर्फ बिजी रहते थे। बाहर की दुनिया से हमें उतना मतलब नहीं थी, हम बाहर कभी निकलते भी नहीं थे। 2017 में JSLPS से टीम आए और हमें समूह से जोड़े। समूह से जुड़ने के बाद 2017 में हम लोग समूह में जुड़ने के बाद हम लोग को मतलब पुस्तक लिखने के लिए मिला। उसके बाद उन्हीं के बारे में हमें ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हमें मास्टर बुक कीपर बनाया
गया। फिर मास्टर बुक कीपर में अच्छा से हम काम करने लगे। उसके बाद काम करने के बाद धीरे धीरे अच्छा प्रदर्शन मेरा हुआ, तो उसके बाद फिर हमको VOA का पद में चुना गया। फिर उसमें भी हम अच्छा से काम करने लगे। काम करने के बाद फिर हमको CSC ID मिला, उसमें DGP का ट्रांजैक्शन करने के लिए बोला गया। DGP में अच्छा से ट्रांजैक्शन होने लगा, मेरा अच्छा ट्रांजैक्शन होने लगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन होने के बाद फिर हमको बैंक से जोड़ा गया, बैंक ऑफ इंडिया से। बैंक ऑफ इंडिया का CSP हमें मिला। फिर वो बैंक ऑफ इंडिया में हम अच्छा से लेन देन करने लगे। सारा दीदी और भैया लोग का खाता खोलने लगे, इंश्योरेंस करने लगे, अटल पेंशन करने लगे। मेरे गांव और आसपास के जितने भी सारे गांव हैं, सभी को हम जो मतलब बैंक जाने में असुविधा होती थी, वो सुविधा को हम यहाँ देने लगे। सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दिए। उसके बाद सभी को मेरे यहाँ पे आते हैं और सबका मतलब कोई सारा लाभ देते हैं। और हमारे पंचायत के जितने गणमान्य बुजुर्ग भाई बहनें माताएं, सबको मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। और हमारे बोकारो जिले के जितने भी पदाधिकारीगण मेरा चैनपुर पंचायत में उपस्थित हुए हैं, उन सबको हमारे चैनपुर पंचायत की तरफ से और ग्रामीण की तरफ से सबको मैं झारखंडी जोहार करती हूँ। आज यहाँ पे जो हमारे चैनपुर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा आज जो हम लोग प्रोग्राम रखे हैं, हमको जहाँ तक से लगता है कि मेरा पंचायत में कभी इस तरह का प्रोग्राम नहीं हुआ था। और अभी जो यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है, हमको और हमारे पंचायत के ग्रामीण लोगों को बहुत अच्छा लगा, हमको भी बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं सबको अपनी तरफ से सबको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जोहार करती हूँ। रथ रवाना करके शुरू करने का काम किया है। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सबकी चिंता करते हैं। वो अगर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सिर्फ कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। आज DC साहब ने और पूर्व के वक्ताओं ने अपने अनुभव के आधार पर हम सबों को बताने का काम किया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जनता के दिलों में राज करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी अगर आवास दे रहे हैं तो कोई जाति और धर्म का विभेद नहीं कर रहे हैं। अगर मोदी जी शौचालय बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज के लिए बना रहे हैं, मुसलमान समाज के बीच में छोड़ दे रहे हैं। वो सबका काम कर रहे हैं, सबके यहाँ शौचालय बना रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हर घर नल से जल की योजना अगर दे रहे हैं तो उनका संकल्प है कि हर घर नल से जल से आच्छादित हो जाए। हमारी हर माताएं बहनें पानी पीने का काम करें और नल खोले और उनको पानी मिल जाए। भ्रमण पे आया था और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो 15 नवंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने खूंटी से शुरू की थी और पूरे देश के हर पंचायत में चल रहा है, हर नगर निकाय में चल रहा है। तो बोकारो ज़िले में भी ये चल रहा था और झारखंड राज्य के प्रभारी पदाधिकारी के होने के नाते मुझे ये जिम्मेवारी है कि इस राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो। इस क्रम में आज बोकारो ज़िले का भ्रमण हुआ है और मैं चैनपुर पंचायत के झोपड़ो गांव में आज जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का इवेंट हुआ था उसमें भाग लिया। अच्छा कार्यक्रम हुआ, काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे और ख़ासकर महिलाओं की काफ़ी भागीदारी थी। सरकार के विभिन्न जो एजेंसियां हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए थे जिसके माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीकरण कर उसे लाभान्वित किया जा सके, ये प्रयास किया गया है। विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। विभिन्न लाभुकों के माध्यम से उनकी जुबानी उनकी कहानी जो है, मेरी जुबानी मेरी कहानी कार्यक्रम के तहत उनके अनुभवों को लोगों के बीच में शेयर किया गया। विभिन्न योजनाओं के बारे में क्विज के माध्यम से जानकारी दी गई और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का PM जनमन योजना के तहत प्रथम किस्त
और प्रथम स्वीकृति दिए जाने पर जो संबोधन था दिल्ली से जो पूरे देश को संबोधित कर रहे थे उसे भी सुना गया। तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ है और मुझे लगता है कि यहाँ के अधिकतर पंचायतों में ये संपन्न हो चुका है। 20 करीब पंचायत और 6 जगह शहरी निकाय में ये कार्यक्रम आयोजित होना है। तो इस संदर्भ में समीक्षा भी की गई जिला प्रशासन और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की एजेंसियों के जो पदाधिकारी उनके साथ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि इस कार्यक्रम का ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचे और इसके लिए जिस दिन भी जिस पंचायत में या निकाय में इवेंट आयोजित होना है उसके पहले लोगों को जानकारी होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन इवेंट में आएँ और तभी योजनाओं की जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी और योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जिला प्रशासन और सभी एजेंसियां कार्य कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से योजनाओं से लाभान्वित कर सकेंगे। और इसका पूरा उद्देश्य ही है हमारा, जैसा दिखाया भी गया है कि हमारा संकल्प विकसित भारत पोर्टल है, उसमें नौजवानों को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस देश में जो स्वयं सेवा है और वॉलंटियरिज्म है इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा सभी जानते हैं कि ये लक्ष्य जो तय है कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना और अगले 25 साल में जो सबसे महत्वपूर्ण जिनकी भूमिका होगी वो आज के युवा हैं और वही अगले 25 साल देश राष्ट्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो उनकी भागीदारी, उनकी वॉलंटियरिज्म, उनका विकसित भारत का संकल्प लेना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए आज इस अवसर पे शपथ भी कराया गया और हर इवेंट में विकसित भारत का संकल्प लिया जा रहा है। तो एक बड़ी प्रयास की जा रही है सभी लोगों को जोड़ने का और इस संकल्प के माध्यम से देश को विकसित देश बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी और इसमें सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, पदाधिकारियों की, लोगों की, सभी एजेंसियों की। यही हमारी जिले में तो बहुत अच्छी जिलों में चल रहा है। मैं इसके पहले गुमला, रांची, खूंटी इन जगहों पे भी भ्रमण किया और भारत सरकार ने प्रत्येक जिले के लिए एक एक जिला प्रभारी भी नियुक्त किया है और जो कि विभिन्न मंत्रालयों में उप सचिव, निदेशक या संयुक्त सचिव के पद पर हैं और वो विभिन्न जिलों का भ्रमण भी किए हैं और इसमें हर एक जिले के कार्यक्रमों की एक तरह से पर्यवेक्षण की जा रही है और हमें लगता है कि सभी जिलों में समान रूप से बेहतर कार्य हो रहा है। जहाँ भी कमी थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक्स या किसी स्वरूप में देखने को मिला है तो उसे तत्क्षण करेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार की भी सभी विकास की जो मंत्रालय हैं और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है जिसके माध्यम से वैन की व्यवस्था की गई है, इन सारे मंत्रालयों का भी लगातार इसमें समन्वय और पर्यवेक्षण रहता है। जितने डिस्ट्रिक्ट प्रभारी बनाए गए हैं और जो राज्य प्रभारी हैं उनकी भी राष्ट्रीय स्तर पे बैठकें हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा हो रही है और लगातार इसकी समीक्षा की जाती है कि कहीं भी किसी तरह के इवेंट में किसी तरह की कोई ऑब्जर्वेशन या कमी देखी जाती है उसको तुरंत करेक्ट किया जाए और अगले इवेंट के पहले वो समस्या न रहे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो पूरे झारखंड में लगभग अब काफ़ी समय हो गया, 15 नवंबर से आज 15 जनवरी है, तो 2 महीने कार्यक्रम चल चुके हैं और 26 जनवरी तक ये चलेगा। हम समय पे सभी जिलों में इस कार्यक्रम को पूर्ण कर लेंगे। अभी अंतिम चरण में ज़्यादातर अर्बन एरिया में होगा, वहाँ और भी ज़्यादा भागीदारी की उम्मीद है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक बेहतर और सफल हुआ है।